एवरीवन, द जीएस एक्ट्रेस सीरीज में स्वागत है। कल हम लोगों ने पॉलिटी सब्जेक्ट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कवर की थी। आज के लेक्चर में हम लोग भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो देखने वाले हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, इसमें देखो, जो सबसे पहली है, सबसे लंबा लिखित संविधान। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? भारत का संविधान सबसे बड़ा है। डन। सबसे बड़ा संविधान भारत का है। अब इसमें देखते हैं, संविधान दो तरीके का होता है, लिखित और अलिखित। जो अमेरिका का संविधान है और भारत का संविधान, ये दोनों लिखित हैं। तो अलिखित क्या है? ब्रिटेन का संविधान कैसा है? क्या वहाँ कुछ मतलब पेपर या बुक में नहीं लिखा है? तो ऐसा नहीं है, लिखा है, लेकिन वो टाइम के साथ बना है। लेकिन जो भारत का संविधान है, ये प्रॉपर संविधान सभा द्वारा लिखा गया है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा लिखा गया है। डन। अगला देखते हैं, विभिन्न स्रोतों से लिया गया, जैसे भारत शासन अधिनियम, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, जापान, रूस, दक्षिण भारत, अमेरिका, कुछ प्रावधान लिए गए। क्या प्रावधान लिए गए, अगले लेक्चर में डिटेल वीडियो लाएंगे। ठीक, वो डिटेल वीडियो लेके आएंगे। अगला देखते हैं, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली। ठीक, कैसा है? ये दो तरीके की होती है, या तो अध्यक्षात्मक या तो संसदीय। जैसे अमेरिका में कैसी संसदीय प्रणाली है? अध्यक्षात्मक, सिर्फ एक अध्यक्ष होता है। भारत में कैसी है? भारत में संसदीय प्रणाली है। संसदीय मीन्स संसद ही होगी, जो कुछ होगी, जो भी नियम बनाए जाएंगे संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। अमेरिका में ऐसा है नहीं, अमेरिका में राष्ट्रपति मेन होता है। जिसमें संसदीय प्रणाली दो तरीके की होती है। जैसे भारत में संप्रभु नहीं है, संसद संप्रभु नहीं है, तो संप्रभु क्या है? संविधान। हमारे यहाँ संविधान संप्रभु है। लेकिन ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। संसद ने जो कानून बना दिया वो सब कुछ मेन हो गया। मतलब क्यों? क्योंकि वहाँ पर वंशानुगत है। और भारत में कैसी है? निर्वाचित होती है, गणतंत्रात्मक। हमारे यहाँ चुना जाता है, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, दोनों को वोटों के द्वारा चुना जाता है। अगला देखते हैं, एकात्मक संसदीय प्रणाली। ये कैसा होता है? या तो संघीय होगा या तो एकात्मक होगा, लेकिन भारत मिक्सचर है, दोनों चीज़ें शामिल हैं। कुछ एकात्मक विशेषताएं हैं जिसमें केंद्र को शक्तियाँ दी गई, और कुछ संघीय विशेषताएं हैं जिसमें राज्य को भी रियायत दी गई है। डन। जैसे संघीय विशेषता क्या है? शक्तियों का विभाजन, स्पष्ट विभाजन है। जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें विषय डिसाइड किए गए, क्या और कौन किस तरीके के नियम बनाएगा। संघ किस में नियम बनाएगा, राज्य किस में नियम बनाएगा। अगला है द्विस्तरीय सरकार। दो स्तर की सरकार होती है, लोकसभा, राज्यसभा। लिखित संविधान, हमारे यहाँ संविधान लिख दिया गया है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र है। इसमें विधायिका का कोई रोल नहीं होता, कोई रोल नहीं विधायिका का। डन। आगे बढ़ते हैं, एकात्मक विशेषता में कैसा है? जो हमारा केंद्र है वो मजबूत है, उसको शक्तियाँ थोड़ी ज़्यादा दी गई हैं। रीज़न आपको पता है, इतना बड़ा देश है, डायरेक्ट अगर राज्यों को शक्तियाँ ज़्यादा दे दी गई तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए केंद्र को मजबूत शक्तियाँ दी गई हैं कंपेयर टू राज्य। एकल संविधान, हमारे पूरे देश में एक संविधान लागू होता है। एकल नागरिकता, हमारे देश में सिर्फ एक नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि यूपी की नागरिकता अलग लेना पड़ेगी, भारत के अलग नहीं। दोहरी नागरिकता कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जहाँ जो अमेरिका यूएसए की सिटीजनशिप अलग है और जिस स्टेट में रह रहे हैं उसकी सिटीजनशिप अलग है। तो इस तरीके का वहाँ कुछ चलता सिस्टम। संविधान का लचीलापन, संविधान को लचीला बनाया गया, मतलब ज़रूरत पड़ने पर हम लोग संशोधन कर सकते हैं। डन। और एकीकृत न्यायपालिका, हमारे यहाँ न्यायपालिका एक है। एकीकृत न्यायपालिका कैसी? सबसे टॉप पर उच्चतम न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय और सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय। मीन्स हायरार्की डिसाइड की, लेकिन मेन जो है उच्चतम न्यायालय। जो भी होगा निर्णय, फाइनल डिसीजन उच्चतम न्यायालय, उसके ऊपर कोई अपीलीय अधिकार नहीं। डन।
केंद्र एकीकृत जो न्यायपालिका वो केंद्रीय और राज्य दोनों कानूनों को समान रूप से लागू करती है। मान लो कोई राज्य ने कानून बनाया तो उसके विरोध में तुम हाई कोर्ट जा सकते हो, तुम हाई कोर्ट चले गए, वहां अगर तुम्हें संतुष्टि नहीं है तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये कहना है उसका मतलब। ठीक। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण। देखो संसदीय संप्रभुता अभी बताया ब्रिटेन में संसद सब कुछ है, जो भी है संसद है वहाँ पर। ठीक। और लेकिन न्यायिक सर्वोच्चता ये अमेरिका में है। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता का प्रावधान किया गया। जो भी होगा, मान लो जो भी अमेरिका की न्यायपालिका ने जो निर्णय दे दिया वो सर्वोच्च है। लेकिन भारत में सिस्टम उल्टा है। संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। मान लो संसद ने कोई नियम बनाया और उससे बहुत सारे लोगों का मूल अधिकारों का हनन हो गया, तो हमने क्या बताया, हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। मूल अधिकारों का हनन हुआ तो हम लोग जा सकते हैं कोर्ट। डन। कोर्ट जा सकते हैं। इतना याद रखना कि हमारे यहाँ न्यायिक समीक्षा है। मान लो हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है। डन। अगला देखते हैं, मूल अधिकार। हमारे यहाँ मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है, जिसमें क्या होता है, जैसे राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है, निरपेक्ष नहीं है, उचित प्रतिबंध। मान लो ये नहीं मूल अधिकार मिल गए तो हम कुछ भी करेंगे, हमारे पास बोलने की आज़ादी है, तो उसके साथ साथ किस तरीके के प्रतिबंध है वो भी बताए गए हैं। प्रतिबंध भी हैं। डन। मतलब निरपेक्ष नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। मतलब अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम लोग न्यायालय जा सकते हैं, उसके अनुसार वो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा की जाए। अनुल्लंघनीय नहीं, निरस्त किया जा सकते हैं जरूरत पड़ने पर, जैसे आपातकाल के दौरान निरस्त कर दिए जाते हैं। ठीक। आपातकाल में हमारे जो मूल अधिकार हैं निरस्त कर दिए जाते हैं, सिवाय दो अधिकारों को छोड़ के 20 और 21, ये निरस्त नहीं होते। राज्य की नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। क्या मूल अधिकार परिवर्तनीय है? हाँ, मूल अधिकार परिवर्तनीय है। मूल अधिकार परिवर्तनीय, लेकिन राज्य की नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है। इसी प्रकार मूल कर्तव्य भी परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय मतलब है कि अगर स्टेट इन पर ध्यान नहीं दे रहा तो हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते, वो स्टेट के ऊपर है, वो डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन स्टेट कि स्टेट वो हमें प्रोवाइड कराता है या नहीं सिर्फ। ठीक है। सभी के लिए वयस्क मताधिकार। हमारे संविधान ने 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार दिया गया, सभी को समान। तुम किसी भी धर्म से हो, किसी भी रिलीजियस से हो, किसी भी स्टेट से हो, नॉट अ प्रॉब्लम। सभी को सिर्फ एक वोट का अधिकार दिया गया और समान वोट का अधिकार है। डन। ये जो पहले 21 वर्ष की आयु थी, लेकिन एक 61 संविधान संशोधन आया 1988 में, उसके अनुसार कर दिया गया कि 18 वर्ष की आयु होने पर तुम वोट देने जा सकते हो। हमारा जो स्टेट है वो धर्मनिरपेक्ष है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य का कोई भी धर्म नहीं। अब आज के टाइम पे कोई पार्टी बोलेगा कि भारत का ये धर्म है या वो धर्म है, तो वो गलत बोल रहा है। राज्य का कोई धर्म नहीं, हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है। लेकिन जो ब्रिटेन में है वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा है। पश्चिम में मतलब ब्रिटेन साइड कि धर्म और राज्य के बीच पृथक्करण है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया गया और जरूरत पड़ने पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य हस्तक्षेप। डन। अगला देखते हैं, हमारे यहाँ कुछ स्वतंत्र निकाय हैं, जैसे निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है। आज के टाइम पे इसकी थोड़ी क्रेडिबिलिटी कम हुई है। लोग कहते हैं कि मतलब जो सत्ताधारी दल है वो कंट्रोल किया, लेकिन संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया, इसलिए इसको स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। कैग स्वतंत्र और निष्पक्ष, यूपीएससी और एसपीएससी ये सब स्वतंत्र निकाय हैं। इनके कार्यकाल की सुरक्षा होती, नियत सेवा शर्तें होती, इनके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी सेवा शर्तें नियत होती, जो भी भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं, व्यय आदि जो भी होते हैं वो सारे संचित निधि पर भारित होते हैं। तो कोई तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे स्वतंत्र निकाय किस लिए होते हैं? लोकतांत्रिक प्रणाली की रक्षा के लिए, कि लोकतंत्र सही ढंग से चले, उसके लिए होते हैं स्वतंत्र निकाय। डन। आपात संबंधी प्रावधान देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा और लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली तथा संविधान की रक्षा के लिए। तीन तरीके का आपातकाल: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और वित्तीय आपातकाल। डन। 352, 356,
एक सेकेंड, 352, 356 और 360, ये आर्टिकल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। संघीय संरचना और एकात्मक संरचना मिलता जुलता रूप है। और त्रिस्तरीय और जो नागरिकता है हमारे देश में वो एकल नागरिकता है, अभी ऊपर बताया है। जैसे अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता है, अमेरिका की नागरिकता अलग, विशेष राज्य की नागरिकता अलग, लेकिन भारत में केवल एक नागरिकता है। त्रिस्तरीय शासन केवल भारत के संविधान में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, केवल वर्ड याद रखो। अगर तुमसे कोई बोले कि कनाडा में त्रिस्तरीय शासन है तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। सिर्फ भारत में त्रिस्तरीय शासन, केंद्र, उसके अंदर राज्य, उसके अंदर स्थानीय शासन। जैसे एग्जाम्पल ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर यूपी हो गया, तो केंद्र की सरकार अलग, यूपी की सरकार अलग, उसमें जो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उनकी सरकार अलग, ये होती त्रिस्तरीय शासन। ठीक, द्विस्तरीय क्या होता, अभी ऊपर बता चुके हैं। द्विस्तरीय, इसका दो मतलब होता है, एक तो केंद्र की सरकार, दूसरा राज्य की, और एक वर्ड है, बताते हैं, एक और वर्ड है, ये द्विस्तरीय हो गया। एक है वर्ड दो सदनी व्यवस्था। दो सदनी व्यवस्था का मतलब होता है जिसमें दो सदन हो, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद, ये द्विसदनी होता है। ठीक, जिसमें दो सदन चलते हैं। होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक ये टॉपिक कवर हो गया, ये टॉपिक हो गया अब संविधान के स्रोत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं किसी भी तरीके का एग्जाम हो, डायरेक्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।